तो आज मैं ये बचे हुए ऊन से छोटे से गोपाल जी के लिए पोशाक बना रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये 4 कलर की ऊन बची है, तो मैं 0 साइज की 0 और 1 नंबर को आ जाएगी ये पोशाक बना रही हूँ। तो मैं यहाँ डालूंगी 13 फंदा। तो ये मैंने ग्रीन कलर वाली ऊन ले ली है और ये सिलाई। तो यहाँ फंदा कैसे डालना है, ऐसे घुमा के और ऐसे निकालना है। 1 फंदा हो गया, फिर ऐसे घुमाया, 2 फंदा हो गया, 3 फंदा हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो यहाँ मैंने 13 फंदा डाल लिया। 13 फंदा डालने के बाद मुझे एक सिलाई उल्टी बनानी है। तो ये धागा ऐसे दबाते हुए चलेंगे इसमें, छोटा वाला। तो यहाँ नॉट नहीं लगानी पड़ेगी, 4-5 फंदे में हमें दबाना है और उसके बाद इसको कट करके हटा देंगे और यहाँ उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने उल्टी 2 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब मैं तीसरी सिलाई पर आ गई और उल्टी सिलाई पर। तो यहाँ मैं दूसरे कलर का धागा अटैच करूँगी। तो ये ब्लू वाला धागा ले लेती हूँ और इसको डबल करेंगे और डबल से ही ऐसे फंसा के बनाएंगे हम। तो यहाँ डबल से 4-5 फंदा बना लेंगे। तो यहाँ नोट नहीं लगानी पड़ेगी और धागा हमारा टक हो जाएगा इसमें। तो चलिए, इससे उल्टी सिलाई बनाने के बाद सीधी सिलाई पर बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली और मैं सीधी सिलाई पर आ गई। तो यहाँ मुझे 1 फंदा उल्टा बना लेना है। यहाँ 1 फंदा बना लिया। अब दूसरे फंदा पर मुझे ऐसे घुमा के नेट बना देनी है और फिर धागा आगे ले लिया और फिर से ऐसे घुमाया और जस्ट दोबारा एक और नेट बना दी। 1 फंदा बना लिया, 2 फंदे पे नेट बना दी। अब धागा आगे किया, तीसरा फंदा उल्टा, फिर धागा आगे ही रखेंगे और यहाँ चौथे फंदे पर नेट बना दी 1, फिर जस्ट दोबारा एक और नेट बना दी। तो 2 बार नेट बन गई। फिर धागा आगे किया और 1 फंदा उल्टा। अब इसके बाद धागा आगे रखेंगे, फिर से 2 नेट ऐसे घुमा के बना दिया। फिर धागा अपनी तरफ ले लिया और उस घुमा के एक बार और नेट बना दी। अब धागा आगे लिया और 1 फंदा उल्टा। तो अभी यहाँ धागा हम आगे रखेंगे और 2 नेट बनानी है। ऐसे घुमा के पीछे को बना दिया, 1 नेट बन गई। फिर से घुमा के पीछे को एक बार और बना दिया, जस्ट दोबारा एक और नेट बन गई। अब धागा आगे किया और 1 फंदा उल्टा। तो यहाँ मैंने पूरी सिलाई बनाई। तो एक बार और बताती हूँ। 13 फंदा डाला था, उसमें 1 फंदा बनाया, फिर 2 पे नेट बनाई, फिर 1 फंदा बनाया, फिर 2 पे नेट बनाई, फिर 1 फंदा बनाया, फिर 2 पे नेट बनाई। ऐसे ही पूरी सिलाई रिपीट बना के कंप्लीट कर ली। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, उसमें हम दूसरा धागा अटैच करेंगे, ये वाला पीला वाला। तो इसको भी ऐसे डबल करके लेंगे और ऐसे डबल से ही 2-3 फंदा बना लेंगे जैसे। तो ऐसे ही उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करती हूँ। जैसे नीले वाले से बनाया था वैसे ही जस्ट पीले वाले से भी बना लेना है। तो चलिए, उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। चलिए, तो हम सीधी सिलाई पर आ गए। अब यहाँ मुझे क्या करना है, 1 फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदा उल्टा बना लिया। पहले हमने 1 फंदा उल्टा बनाने के बाद नेट बनाई थी, अब हम 2 फंदा उल्टा बना लिया और यहाँ नेट बनाएंगे। तो धागा आगे रखेंगे और ऐसे घुमा के सीधा बना दिया। फिर धागा आगे ले लिया और ऐसे घुमा के फिर से सीधा बना दिया। अब यहाँ 1 फंदा उल्टा बना लिया और ये 2 और ये 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा आगे पीछे को सीधा बना दिया। फिर धागा आगे पीछे को एक बार और सीधा बना दिया। अब धागा आगे ले लिया, फिर से 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा बनाया, 3 फंदा उल्टा बना लिया। अब फिर वही धागा आगे पीछे को सीधा बना दिया, फिर धागा आगे फिर से पीछे को सीधा बना दिया, 2 बार। अब यहाँ फिर धागा आगे कर लिया और उल्टा 1, 2 और ये 3। फिर से धागा आगे रखेंगे अपनी तरफ और पीछे को सीधा घुमा के बना दिया, फिर धागा। अभी यहाँ मैंने 2 बार नेट बना के कंप्लीट कर ली। अब मैं तीसरी बार नेट बनाऊंगी। तो यहाँ मुझे पहले 1 फंदा उल्टा बनाया, दूसरी नेट पर 2 फंदा फर्स्ट में। अब यहाँ 3 फंदा उल्टे बनेंगे। तो ये 2 और ये 1
तीन। तीन फंदा उल्टा बनाने के बाद ऐसे नेट की ये फरी छिप के आ रही है, तो इसी के ऊपर हम बनाएंगे। तो यहाँ आगे से पीछे को एक बार सीधा बना दिया, जस्ट दोबारा एक बार और सीधा बना दिया। अब यहाँ फिर से उल्टा फंदा, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ 5 फंदा उल्टा बनाया। फिर 2 नेट बनानी है, तो 1 और ये 2। अब 2 बार नेट बनाने के बाद फिर से धागा आगे किया और 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ फिर से 2 बार नेट बनानी है, तो धागा आगे पीछे को सीधा बना दिया, फिर धागा अपनी तरफ ले लिया और फिर से पीछे को सीधा बना दिया। अब यहाँ धागा आगे किया, फिर से 5 फंदा उल्टा, 2 3 4 और ये 5। अब 5 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से यहाँ नेट आ गई, तो यहाँ धागा आगे और पीछे को सीधा बना दिया। अब जस्ट दोबारा एक बार और आगे से पीछे को सीधा बना दिया। अब धागा आगे किया और 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3। अभी यहाँ उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करूंगी, तो वो यहाँ फिर से मुझे ग्रीन वाले धागे से बनाना है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लेंगे और ये दोनों को ऐसे पकड़ के, अभी यहाँ दोनों को उल्टा दबा लिया, इसको भी, और इससे ग्रीन वाले से फिर से बनाना है। तो यहाँ ग्रीन वाले धागे से ही उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसे बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ। अभी यहाँ मैंने ग्रीन कलर से 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। तो हमने यहाँ इतना बना लिया कि यहाँ मैंने पहले 2 सिलाई ग्रीन से बनाई, फिर 2 ब्लू से, फिर 2 येलो से, फिर 2 पिंक से, अब 2 फिर से ग्रीन से। तब यहाँ हमें बाजू बनानी है, इसमें छोटी सी चोली बनेगी सबसे छोटे कान्हा जी के लिए। तो यहाँ मुझे क्या करना है, 5 फंदा, यहाँ एक बार गिन के दिखाती हूँ, 37 फंदा हो गया बढ़ के। 13 फंदा यहाँ डाला था, अब यहाँ बढ़ते बढ़ते 37 फंदा हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 फंदा हो गया। अब 37 फंदा हमें 5 यहाँ आगे के लिए रखना है फर्स्ट में, और 5 यहाँ रखना है फर्स्ट में। 5-5 दोनों तरफ बनाएंगे। अब यहाँ 9 फंदा हमें बनाना है बाजू के लिए, फिर 9 पीछे के लिए, फिर 9 बाजू के लिए। तो यहाँ ऐसे ही हमें बना के कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले मैं 5 फंदा बनाती हूँ। तो पहले इसको हम यहाँ ऐसे ऊपर सिलाई पर ले लेंगे, और सिलाई पर लेने के बाद इसको हम, ये नीचे रह जाएगा धागा, इसलिए इसको ऐसे पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद इसको एकदम से ऐसे बना लेना है, तो धागा ऊपर अटक जाएगा। अभी यहाँ 5 फंदा उल्टा बनाना है। ये 3 हो गया, 4 और ये 5 फंदा मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ 9 फंदा बंद करूंगी। तो ये 2 फंदा ले लिया और 2 का 1 बना दिया। फिर से ले लेंगे सिलाई में इसको, यहाँ 2 फंदा गठ गया, फिर से ले लेंगे, 3 फंदा गठ गया, फिर से लेंगे, 4 फंदा गठ गया, फिर से लेंगे, 5 फंदा गठ गया, फिर से ले लेंगे इसको, 6 फंदा गठ गया। अब यहाँ 7 फंदा गठ गया, फिर से 8 फंदा गठ गया, अब फिर एक बार 9 फंदा गठ गया, 9 फंदा गठ गया। अब 9 फंदा बनाना है। 2 हो गया सिलाई में, 3
4 5 6 7 8 और ये 9। एक बार गिन के दिखाती हूँ, 2 4 6 8 और एक 9। अब यहाँ फिर से 9 फंदा बंद करना है, तो ये 2 फंदा ले लिया और 2 का 1 बना दिया। 1 फंदा गठ गया, फिर से 2 का 1 बनाया, 2 फंदा गठ गया, फिर से 2 का 1 बनाया, 3 फंदा गठ गया, और फिर से 2 का 1 बनाया, 4 फंदा गठ गया, 5 फंदा गठ गया, 6 फंदा गठ गया, 7 फंदा गठ गया, 8 फंदा गठ गया और ये 9। यहाँ 9 फंदा गठ गया और टोटल 5 फंदा बना लेते हैं। अभी एक बार और गिन के दिखा दूंगी। यहाँ बाजू के लिए पहले मैंने 5 फंदा बनाया, 2 2 4 1 5, फिर 9 मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ 9 बना लिया पीछे का, 2 4 6 8 1 9। अब फिर से 9 बंद कर दिया बाजू का। अब यहाँ 5 फंदा, 2 2 2 2 4 1 5। तो यहाँ टोटल इस वाली सिलाई में मैंने 5 बनाया, 9 गठाया, फिर 9 बनाया, फिर 9 गठाया, फिर 5 बनाया। तो यहाँ ऐसे करके छोटी सी चोली बनके कंप्लीट हो गई। अब यहाँ उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 4 सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। एक सिलाई ग्रीन वाली उल्टी बनाई थी सीधी तरफ, फिर 2 सिलाई ब्लू कलर से और एक सिलाई येलो से। तो यहाँ चोली के बाद मैंने 4 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब मुझे यहाँ घेरा बनाना है, तो घेरा के लिए मुझे 2 फंदा उल्टा बना लेना है, 1 और ये 2। अब इसके बाद मैं 2 फंदे पे नेट बनाऊंगी, 1 फिर 2। अब यहाँ 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, फिर धागा आगे और 2 फंदे पे नेट, 1, जस्ट दोबारा धागा आगे किया, 1 और नेट बना दी। अब धागा आगे किया और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब धागा आगे ही रखेंगे और यहाँ 1 नेट बना दी, जस्ट दोबारा 1 और। तो ये वाली सिलाई टोटल 2 फंदा उल्टा और 2 पे नेट, 2 फंदा उल्टा फिर 2 पे नेट, ऐसे ही बना के कंप्लीट करनी है। धागा आगे ही रखेंगे और पीछे को सीधा बना दिया, जस्ट दोबारा 2 नेट बना दी। अब धागा आगे, लास्ट में हमारा 3 फंदा उल्टा आ रहा है, तो हम यहाँ 3 फंदा उल्टा बना लेंगे पूरी सिलाई पर 2 2। यहाँ मेरा 2 फंदा बनाया, फिर 2 पे नेट बनाई, फिर 2 बनाया, फिर 2 पे नेट, ऐसे ही बना के कंप्लीट करी। लास्ट में 3 फंदा आ रहा था, तो हमने तीनों उल्टा ही बना दिया। तो चलिए अब यहाँ उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाऊंगी सीधी सिलाई पर। तो यहाँ पिंक कलर से मैं उल्टी वाली सिलाई बनाऊंगी। अभी यहाँ मैं उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली और मैं सीधी सिलाई पर आ गई। तो यहाँ मैंने पहले 2 फंदा उल्टा बनाया था, अब यहाँ 1 2 और ये 3। यहाँ 3 फंदा उल्टा बना लिया। अब यहाँ मुझे नेट बनानी है, तो धागा आगे से पीछे को बना दिया, फिर जस्ट दोबारा 1 और नेट बना ली। अब यहाँ उल्टा फंदा, फिर धागा आगे किया और यहाँ उल्टा बनाना, 1 2 3 और ये 4। अब इस पे मुझे 2 की जगह 4 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट। फर्स्ट में 3 फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 नेट बनाए, फिर 4 फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 नेट, 1 बना दी, धागा आगे किया, जस्ट दोबारा 1 और बना दी। अब यहाँ धागा आगे किया और 4 फंदा उल्टा, 2 3 और ये 4। अब इसके बाद फिर से ये नेट आ रही है, तो यहाँ धागा आगे पीछे को सीधा बना दिया, फिर धागा आगे ले लिया और पीछे को सीधा बना दिया। अब धागा आगे लेके और 4 फंदा उल्टा,
दूसरी वाली जो नेट बनाई हमने उस पे हमने फर्स्ट में 3 फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 नेट, फिर बीच में 4 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट। दूसरी वाली नेट पे हमने ऐसे बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ बना के इतना बड़ा कर लिया मैंने। तो अब ऐसे ही रिपीट करना है। एक बार और बता देती हूँ। सीधी सिलाई पर हम यहाँ फर्स्ट में 1 फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदा उल्टा बनाया, 3 फंदा उल्टा बनाया और ये 4 फंदा हमने उल्टा बना लिया। और ये नेट वाली फरी कुछ ऐसे बन के आ रही है। इसी के पर हम नेट बनाते हुए चलेंगे। तो ये जब फरी आएगी तो यहाँ हमें धागा आगे और पीछे को एक बार सीधा बना दिया, फिर धागा आगे ले लिया, जस्ट दोबारा एक बार और नेट बना दी। एक साथ हमें 2 नेट बनानी है। अब धागा आगे ले लिया और उल्टा फंदा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 फंदा बनाने के बाद ये फिर से नेट वाली फरी आ गई। तो जस्ट फिर हमने 2 बार नेट बना दी, ये 1 और जस्ट दोबारा धागा आगे किया और 2। ऐसे ही बनाते हुए हमें पूरी रिपीट करना है। हर सिलाई पर हमारे एक नेट के ऊपर 2 फंदा बढ़ता है। तो यहाँ हर सिलाई पर मेरे फंदा बढ़ते हुए चलेंगे। और मुझे ऐसे ही जब नेट आएगी, ऐसे फरी आएगी, तो मुझे 2 बार नेट बनानी है। तो ऐसे ही बनाते हुए घेरा बड़ा कर लेना है। तो चलिए ऐसे ही बनाते हुए मैं पूरा बड़ा करके फिर दिखाती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने घेरा बना के बड़ा कर लिया। अब टोटल नेट कितनी बनाई है? 1 2 3 4 5 बार मैंने ये टोटल नेट बनाई है। उसके बाद 2 सिलाई पिंक से, 2 येलो से और 2 एक ग्रीन से। दूसरी पर मुझे फंदे बंद करने हैं। तो यहाँ घेरा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ मुझे फंदे बंद करने हैं। तो यहाँ मैं 2 फंदा ले लिया सिलाई में और ये 2 का 1 बना दिया। अब फिर से लेंगे इसको, फिर से 2 का 1 बना दिया, फिर से ले लेंगे सिलाई में और फिर से 2 का 1 बना दिया, फिर ले लिया ये फंदा। ऐसे ही मुझे बनाते हुए सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो यहाँ 2 का 1 बनाते बनाते पूरी सिलाई बना के ऐसे ही कंप्लीट करूँगी और यहाँ सारे फंदे बंद हो जाएंगे। वहाँ धागे में नोट लगा दूँगी। तो चलिए, बंद करने के बाद फिर बताती हूँ। तो यहाँ फंदे बंद करने के बाद ये बॉर्डर कुछ ऐसे बन के आएगा। तो चलिए बना के फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ सारे फंदे बंद हो गए। ये लास्ट वाला फंदा, इसको भी मैं बंद करके यहाँ नोट लगा देना है। तो चलिए, नोट यहाँ ये वाला धागा हम ये फंदा के अंदर से निकालेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे और खींचने के बाद एक बार और निकालेंगे और यहाँ पकड़ के ऐसे खींच देना। यहाँ नोट लग के कंप्लीट हो गई। ये धागा कट करके हमें अठा देना है। अब ये देखिए पोशाक, कलरफुल पोशाक कितनी सुंदर बनी छोटे से गोपाल जी के लिए। ये कुछ ऐसी आएगी। तो अब चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।